नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स के परसेंटेज के बारे में कि प्रतिशत को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज किया जाता है, कि प्रतिशत को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई भी जो चीज़ होती है, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो अपने आप में 100% होती है। वो अपने आप में 100% होती है। और कोई भी जो चीज़ होती है वो एक होती है, तो 100% का मतलब होता है एक। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कि 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो देखिए दोस्तों, इसको चेंज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये 5 तो 5 ही रहेगा। अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और अगर हमको प्रतिशत लगाना होगा तो फिर हम 100 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी कि 5 से इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो 5% की फ्रैक्शन हमारे पास बनकर आई 1/20। ये होती है 5% की फ्रैक्शन। देखते हैं दोस्तों कुछ और कि 10% की फ्रैक्शंस क्या होगी। तो 10% की फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे हम, ऊपर 10 लिखेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। और ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनकर आएगी हमारे पास, 1/10 10% की फ्रैक्शंस बनकर आएगी। देखते हैं दोस्तों कुछ और कि अगर 20% आ जाए, कि 20% आ जाए तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो 20% के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 20, और प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। बटे का मतलब होता है भाग देना, कि प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और जब प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनकर आई हमारे पास, 20% की फ्रैक्शन बनकर आई हमारे पास 1/5। देखते हैं दोस्तों, अगला लेते हैं कि अगर आ जाए 40%। 40% अगर आए कि 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 40 ऊपर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाना मतलब किसका भाग देना, 100 का भाग देना। अगर प्रतिशत लगाना होता तो फिर हम 100 का गुणा करते। तो 40%, 40 की जगह 40 लिखा हमने, प्रतिशत चूंकि हटाया तो 100 का क्या किया हमने, भाग दे दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर इसको काटा 4 और 10 को, तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो क्या बचा आखिरकार हमारे पास, 2/5। तो 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/5 बनेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शंस में चेंज करना। अब ये चेंज तो हमने कर लिया, क्योंकि इनका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग ये होता है, मान लीजिए दोस्तों कि जैसे हम लाभ हानि का सवाल कर रहे हैं, लाभ हानि का सवाल कर रहे हैं, और उसमें आ गया कि कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची गई। ठीक है दोस्तों, तो हमें लाभ दिया हो, हानि दी हो, क्रय मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य दिया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें केवल परसेंटेज पकड़ना है, कि केवल परसेंटेज पकड़ना है। 5% लाभ पर अगर कोई वस्तु बेची गई है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम मानते हैं मूलमान। मूलमान यानी कि जिस किसी भी चीज़ पर जो निकाला जाता है, जैसे लाभ और हानि होगा, जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं और ख़रीद कर बेचेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ और हानि होगा क्या, नहीं होगा। जब हमने कोई चीज़ खरीद ली है और ख़रीदने के बाद जब उसे हमने बेचा, तो बेचने के बाद जो विक्रय मूल्य हमको मिला, उसकी तुलना हम अपने क्रय मूल्य से करेंगे, और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो माना हमने कि 5% लाभ पर कोई वस्तु बेची गई है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो सीपी रहेगी, यानी कि क्रय मूल्य रहेगा ये हमारा। अब 5% लाभ पर बेची गई है तो 20 यूनिट, ये वैल्यू यूनिट में रहेगी, यानी कि 20 यूनिट हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब लाभ पर बेचा है तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा लाभ रहेगा। अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ रहेगा,
और अगर हानि हो रही होगी तो ये हमारी हानि रहेगी यूनिट में। तो 20 यूनिट में हमने कोई चीज़ खरीदी और 1 यूनिट की हानि पे हमने बेच दी, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? हमारा जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो कितना आ जाएगा? देखो 20 रुपये पर में हमने खरीदी और 1 के लाभ पर बेच दिया। लाभ कब होता है? जब हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो 20, ये चूँकि लाभ हो रहा है तो कम होना चाहिए, तो 20 में 1 जुड़ेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 21 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन में वो एक ना एक वैल्यू देगा रुपए में, या तो लाभ देगा, लाभ अगर हो रहा होगा, अगर हानि हो रही होगी तो हानि देगा, या विक्रय मूल्य दे देगा, या फिर क्रय मूल्य दे देगा। जो भी दे उसकी हमें तुलना कर देना है। तुलना कैसे करेंगे? क्वेश्चन में जो वैल्यू आए, न्यूमेरिकल वैल्यू रुपए में, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए रुपए में वो ऊपर रखना है, और अपनी जो यूनिट वैल्यू है, अपनी जो यूनिट वैल्यू है उसका भाग देना है, और जो पूछा है उसका गुणा करना है, जो हमसे पूछा है उसका गुणा करना है, जो पूछा जाए उसका गुणा कर देना है। इस प्रकार से लाभ हानि का बड़े से बड़ा कोई सा भी सवाल हो, सेकंडों में या फिर सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड लगेंगे, इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चूँकि ये तो डेमो के लिए था इसलिए मैंने बता दिया। आज का हमारा मेन चैप्टर है प्रतिशत को फ्रैक्शंस में चेंज करना। तो देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रतिशत जिनकी फ्रैक्शंस क्या होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की कार्यवाही। 4% की फ्रैक्शंस बनेगी 4/100। 4 से 100 को काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 से 100 को काटा तो कितनी बार? 25 बार। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। लाभ हानि के सवाल में इसको क्या मानेंगे? 25 यूनिट हमारा सीपी रहेगा, और लाभ हो रहा होगा तो 1 लाभ, और हानि हो रही होगी तो 1 यूनिट हानि। 5% की फ्रैक्शंस होती है 1/20। इसके बाद में 8% की फ्रैक्शंस होती है 8% हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। 8 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 100 को 4 से काटा तो 25, 2/25। इसके बाद 10% की फ्रैक्शंस होती है। 10% का तो सीधा सा सिंपल फंडा है, उसमें से 1 जीरो गायब कर दो। तो 1 जीरो हमने गायब की नीचे से, तो 1 नीचे 100 था, ये 10 बचा। इसके बाद में 10 के बाद में आते हैं हम 15%। 15% की फ्रैक्शंस होती है 3/20। 15 के बाद में आते हैं हम 16%। 16% की फ्रैक्शंस होती है 4/25। 16% के बाद आता है 20%। 20% की फ्रैक्शंस होती है 1/5। फिर 20% के बाद में आएगा 25%। 25% की फ्रैक्शंस रहेगी 1/4। इसके बाद फिर 25% के बाद अगला आएगा 30%। 30% की फ्रैक्शंस रहेगी 3/10। 30% के बाद आएगा 40%। 40% की फ्रैक्शंस आएगी 2/5। 2/5। 40% के बाद होता है 50%। 50% को बोलते हैं हाफ। हाफ यानी कि आधा। अपन बोलते हैं कि कोई भी मान लो व्यापार हुआ या कोई भी चीज़ हमारे पास है, अपन बोलते हैं कि यार ऐसा करते हैं 50-50 कर लेते हैं। तो 50-50 का मतलब ये होता है यानी कि 50-50 कर लेते हैं, 50-50%। उसका मतलब होता है आधा, यानी कि आधा आधा कर लेते हैं। तो 50% यानी 50-50। 50-50 मतलब हाफ। हाफ को क्या लिखते हैं? 1/2, 1/2। फिर इसके बाद होता है हमारा 60%। 60% की फ्रैक्शंस बनेगी दोस्तों 3/20। अब मेन तो यही है, वैसे निकालने को तो हम सारे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जो पूछी जाती है वो मेन यही है। और फ्रैक्शंस है दोस्तों जो कि मिश्र भिन्न के रूप में होती है, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रुचिकर बात है, जैसे कि
ये जो 4% है, 4% की फ्रैक्शंस क्या बन रही है 1/25, और 5% की फ्रैक्शंस बन रही है 1/20। ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ये 25 अगर यहाँ जाएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा। देखो 4% की फ्रैक्शंस अगर 1/25 है तो 25% की फ्रैक्शंस 1/4 होगी। क्यों होगी? बराबर, क्योंकि पक्षांतरण नियम सबने पढ़ा होगा कि पक्षांतरण नियम क्या होता है कि बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं अदल बदल होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये अभी गुणा में है तो ये बराबर किस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी, और ये बटे में है बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणा में पहुंच जाएगी। क्योंकि 4% यानी 1/25 है, अब इसको हम चेंज करते हैं, 4 ये यहाँ आ गया और 25 इस तरफ पहुँच गया, तो ये 25% यानी 1/4 हो जाता है। इसी प्रकार से 5% यानी 1/20 है, तो ये 5 इस तरफ आ जाएगा, बराबर के अभी गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, और 20 अभी भाग में है, बराबर किस तरफ आएगा, कहाँ जाएगा गुणा में। तो 5% की फ्रैक्शंस अगर 1/20 है तो 20% की फ्रैक्शंस भी 1/5 होगी। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पर कुछ और महत्वपूर्ण मिश्र भिन्न वाली परसेंटेज को हम समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि मिश्र भिन्न वाली परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज किया जाता है। मिश्र भिन्न वाली 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। देखिए दोस्तों, ये चूंकि एक मिश्र भिन्न है 33 सही 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस में 1/3। ये रूप और ये रूप एक जैसा है। अब चूंकि अगर इसका हम एलसीएम लेना चाहें तो इस 33 के बटे में 1 आ जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 33 से करेंगे, 33 3 99 हो जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, साइन प्लस का है तो यहाँ भी हम साइन ऐसा कैसे प्लस का लगा देंगे। 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया, 1 आ गया। 99 और 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 100 हो गया, और 3 बटे का बटे में ही रहा, तो ये 100/3 हो गया। और चूंकि ये प्रतिशत में था ये 33 से 1/3, तो जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? 100 का भाग लगाते हैं, तो ये इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 100/3, और जब हम प्रतिशत को हटाएंगे, ये अभी इतना प्रतिशत है तो ये 100/3, और प्रतिशत हमने हटाया तो नीचे बटे में क्या आ गया? 100 आ गया, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 एकम 100 ऊपर बचा 1 और नीचे 3, तो ये 1/3 33 सही 1/3 की फ्रैक्शंस होती है 1/3। ये दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। होने में तो जो भी हो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे तो ऐसे करके निकाल लो या फिर तुरंत याद कर लो। तो इससे निकालने से अच्छा रहेगा कि तुरंत उसको याद कर ले। कुछ और देखते हैं दोस्तों। 33 से 1/3 की वैल्यू तो आ गई है 1/3। इसके बाद में ऐसा होता है 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? इसकी फ्रैक्शंस होती है 1/6। ये तो होती है डायरेक्ट आ गया, लेकिन आएगा कैसे? डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। इस 16 सही 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 प्लस 2/3, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और 16 के बटे में चूँकि कुछ नहीं है तो किसी भी संख्या के गुणा में और भाग में एक तो होता ही है। जैसे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो ऐसे ही जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में एक होता है। तो एक क्या हुआ? किसका रूप हुआ? भगवान का रूप हुआ। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बोलते हैं ना कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो केवल भगवान ही है। तो इसका भी कोई नहीं है, इसका तो केवल एक ही है। इसका मतलब इसके बटे में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो यानी जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो जो भगवान है वो कौन है? एक है। इसके बटे में एक है। अब इनका हम चूंकि एलसीएम लेंगे तो 1 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 एलसीएम आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1 3 3, 3 बार भाग जाएगा। 3 का गुणा 16 से किया तो 16 3 48, ये 48 आ गया। क्योंकि ये साइन प्लस का है तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद फिर 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, फिर उस 1 का गुणा मैंने 2 से किया, 2 आ गया।
ये चूंकि प्रतिशत में है, अभी भी ये प्रतिशत में ही है। 48 और 2 को मैंने जोड़ा तो कितना आया मेरे पास, 48 और 2 को जोड़ा तो 50 आया, और बटे में कितना 3। जब मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। आ गया। अब बस काटना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 कम 5, 5 दूनी 10, फिर 3 गुणा 2 बचा, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 का 1, और 3 दूनी 6। तो आखिरकार हमारी वैल्यू 1/6 ही आई। तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है। क्यों होती है और कैसे होती है, ये हमने अभी डिटेल सोल्यूशन दिया है इसका। देखते हैं दोस्तों, कुछ और वैल्यू की अब मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेगा, तुम उसको निकाल कर देखना। यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा, उसको निकाल कर देखना कि वो इतना आया है, क्यों आया है, कैसे आया है। दोस्तों देखते हैं हम, अभी मैंने लिखा था कि 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शंस क्या होती है, क्या होती है, बोलो जल्दी से, बोलो भाई बोलो, 1/3 होती है। फिर अगला मैंने लिखाया था 16 सही 2/3% की फ्रैक्शंस क्या होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शंस क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, अरे याद है कि नहीं, 1/6 होती है। ऐसे ही अगला रहेगा 5 सही 5/19% की फ्रैक्शंस क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, 1/19 होगी, 1/19। 19 5 95, 95 और 5 100, 100/19, 100 से 100 कट गया, क्या बचा 1/19। इसके बाद में अगला देखते हैं हम कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शंस क्या होती है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शंस क्या बनेगी, तो 37 दूनी 74, 74 में 1 जोड़ा तो 75, 75/2 यानी कि 3/8। 37 सही 2/3% की फ्रैक्शंस क्या बनेगी दोस्तों, 3/8। अगला देखते हैं हम 66 सही 2/3% की फ्रैक्शंस क्या होती है, तो 66 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 66 दिए 199 और 2 200, 200/3 यानी कि 2/3। ये इसी से बना है दोस्तों। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो कुछ नहीं, हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा 33 में किया, ये 66 आ गया। 1 से 2 का गुणा किया, ये 2 आ गया। इसे 1 से 2 का गुणा किया, ये 2 आ गया। तो 33 सही 1/3 यानी 1/3, तो 66 सही 2/3% यानी 2/3। अगला आता है हमारा दोस्तों कि अगला आता है दोस्तों हमारा 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शंस क्या होती है, इसकी फ्रैक्शंस होती है दोस्तों 1/8। कैसे होती है, 12 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया, तो 12 दूनी 24, 24 में हमने 1 जोड़ा 25, 25/2 है, बटे में 100 जाएगा, 25 चौके 100, और वो जो 4 आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से होएगा, तो 4 दूनी 8। तो 12 से 1/2, इसको हम 12.5 बोल सकते हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शंस कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है। अगला है दोस्तों 8 सही, चलो इसको मैं 2 बार लिख, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शंस होती है 1/12। 8 3 24, 24 और 1 25, जब 25/3 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आएगा, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौके 100, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, ऊपर 1 का 1 रहेगा। अगला है हमारा दोस्तों कि 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शंस क्या होगी, तो इसकी फ्रैक्शंस होगी 1/11। कैसे होगी, 11 का गुणा 9 से किया, 11 नाम 99, 99 में 1 जोड़ा 100, 100/11, 100/11 प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ऊपर के 100 से नीचे का 100 कट जाएगा, तो अंत में 1/11 बचेगा। अगला है हमारा, इसी का जस्ट उल्टा कर दें, इस 11 को यहाँ ले आएँ और इस 9 को इधर भेज दें, तो ये 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शंस क्या होती है, इसकी फ्रैक्शंस होती है दोस्तों 1/9। इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शंस
1/11 रहेगी या 1/9 रहेगी, या फिर 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शंस 1/9 रहेगी या 1/11 रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको भी इसमें कन्फ्यूजन है या नहीं है, या अभी तक रहा होगा, लेकिन आज के बाद मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए दोस्तों कैसे याद करते हैं इसको। ये 9 से ही 1/11 है, तो 1/11 है तो 1/11 ही आ जाएगा। फिर ये 11 से ही 1/9 है, इसकी फ्रैक्शन निकालना है, तो ये 1/9 ऐसा कैसे आ जाएगा। बस ये 1/11 है, ये ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/9 है, ये भी ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत की फ्रैक्शंस। पहले मैंने आप तुमको बताया जो साधारण भिन्न होती है नॉर्मल सी, उसको कैसे फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। इसके बाद मिश्र भिन्न होती है, उसको कैसे फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास था गणित को लेकर प्रतिशत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।